अब ये माना जाए कि 75वां साल आएगा और बीत जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी में जिस तरह पिछले दिनों बयान आए, गडकरी जी का बयान आया, मोहन भागवत का बयान आया, पार्टी के अंदर क्या कोई ऐसा दल, ऐसा वर्ग, ऐसे सांसद हैं जो विद्रोह की स्थिति में आ सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं, आपने 75 साल तय किया है, अब आप रिटायर हो जाइए। क्या पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठ सकती हैं? देखिए संजय जी, पार्टी के आवाज अंदर से ऐसी आवाज उठ सकती है नहीं, उठ रही हैं, वो आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको मानना होगा कि जिन अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, कोई नहीं सोच सकता था कि उनके खिलाफ आवाज उठेंगी और वो इतनी आसानी से भाग जाएंगे, क्योंकि उनका रुतबा इस तरह से बना हुआ था कि कोई मानने को तैयार ही नहीं था। आज भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हम जैसे लोगों को हालत देख के ये विश्वास है कि ये जिस प्रकार से आए थे बहुत तेजी से, ये उससे 4 गुना तेजी से भागेंगे और लोगों को विश्वास ही नहीं आएगा। अभी भी बहुत सारे अंधभक्त हैं जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, जो आंखें बंद कर ले रहे हैं सारी चीजों को देख के। आज क्या हो रहा है बिहार में, आज क्या हो रहा है दूसरे राज्यों में, आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या दिखता नहीं है लोगों को? 2024 में आपको याद होगा, मैंने आप ही के चैनल पे एक किस्सा कहानी भी सुनाई थी कि गुजरात का एक शेर उत्तर प्रदेश में पहुंचा और वो कुएं में गिर गया, और कुएं में वहां टहलते हुए एक बाबा आए, वो कह रहे बाबा मुझे निकालो कुएं में से, नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगा। बाबा ने कहा मानवता के नाते तो बनता है कि भाई बचाया जाए किसी जीव को, नहीं तो ये तो डूब के मर जाएगा। तो बाबा को ये लगा अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये मुझे खा जाएगा, बब्बर शेर है, तो क्या करें? तो 80 डंडों की सीढ़ी चाहिए थी उसको निकालने के लिए, लेकिन बाबा ने 40 डंडों की सीढ़ी कुएं में डाल दी कि इसकी जान भी बच जाए और मेरी बच जाए, दोनों की बच जाए। और बाबा ने वो 80 डंडों की जो सीढ़ी नहीं बनाई थी, 40 की थी, वो 40 डंडों पर भी नहीं चढ़ पाए शेर। शेर तो 40 से भी नीचे रह गए। और जब हम कहते थे कि 40 से एक सीट ऊपर नहीं आएगी भाजपा की यूपी में, लोग हमें कहते थे मूर्ख हैं ये दलाल है कांग्रेस के। और आज बताइए, और 10 सीटें इसमें वेस्टर्न यूपी की और उधर की सेटिंग वाली सीटें हैं। आप मेरठ की बात करिए, आप अमरोहा की बात करिए, आप मथुरा की बात करिए, आप फतेहपुर सीकरी की बात करिए। अगर विपक्ष कुछ अच्छे कैंडिडेट यहां दे देता तो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें और उत्तर प्रदेश में कम करके गणना आप कीजिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन हुआ। तो यहां भी ऐसा ही होगा। और वो कब होगा, वो कल सुबह हो जाएगा, या 1 महीने बाद होगा, या 4 महीने बाद होगा, वो कभी भी हो सकता है। कब होगा इसकी तारीख तो किसी के पास है नहीं। लेकिन संजय जी ये निश्चित मान लीजिए कि अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। संजय जोशी जी में इतना जोश आज तक तो आया नहीं 2008 के बाद, पिछले कुछ दिनों से क्यों आ रहा है? गडकरी जी में एकाएक कहां से चार्जिंग हो गई? वसुंधरा जी क्यों बोलने लगी कि राजनीतिक मौसम कभी भी बदल जाता है? आवाजें कहां से आ रही हैं ये? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आवाजें उठ रही हैं, अभी अंदर से भी कई सारी आवाजें उठेंगी। पार्टी में सिद्धांतवादी लोग असली हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। मैंने आपको कहा जो 2 दर्जन 3 दर्जन सांसद हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को उठा रहे हैं, वो उस तरह के सांसद नहीं है कि बाहर जाके बोले, वो घर में अपना मामला निपटाना चाह रहे हैं। मोहन भागवत जी के जो इस्तीफे की बात मैं कर रहा हूं 75 साल में, अगर ये सारी परिस्थितियां बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके हाथ पैर जाम हो जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई ठीक है, कर लो जो करना है। एक बुजुर्ग जब घर में हमारे हो जाता है, लड़का जवान हो जाता है और नहीं किसी बात को सुन रहा है, तो बुजुर्ग कह देता है भाई ठीक है तू कर जो करना है तुझे। तो ये स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। और इन परिस्थितियों में जब मोहन भागवत जी इस्तीफा दे देंगे तो इनके ऊपर बहुत दबाव बन जाएगा, क्योंकि ये खुद देने वाले हैं नहीं। अगर ये देंगे तो इनको ये भी पता है कि देने के बाद क्या होगा। खतरा जो है खाली देने से भी तो नहीं टल रहा ना, देने के बाद तो और कई खतरे जो है सिर उठा के खड़े हो जाएंगे। तो उनका समाधान कैसे किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इसकी उठापटक चल रही है। और संजय जी आप देखिए ना, 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद क्या वो चमक दमक, क्या वो जबान में और भाषणों में जो इनके आपको चीजें दिखाई देती थी, वो 24 के बाद दिख रही है क्या आपको? मोदी जी का चेहरा आप देखिए, अमित शाह जी का चेहरा देखिए, पार्टी के किसी मंत्री का चेहरा देखिए, जो धमक हम तो रोज देख रहे हैं दिल्ली में। हम तो रोज मंत्रियों से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं। और मैं आपको एक अंदर की और चीज बता देता हूँ,
कई सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने बात मानना बंद कर दिया है। आप ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से पूछोगे, नाम भी बता दूंगा। उन्होंने मानना बंद कर दिया है, अब वो सुन ही नहीं रहे हैं। करेंगे क्या करेंगे आप? हटा दीजिए। अरे भाई ट्रांसफर कर देंगे ना आप, ये फांसी तो लगाएंगे नहीं। कई अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया है, और ये चुनाव आयुक्त भी इसलिए सुन रहे हैं कि इनका आखिरी दौर चल रहा है। और बिहार में आपको परिस्थितियां यही दिखेंगी। चुनाव आयोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है वो। और परिस्थितियां बदल चुकी हैं 2024 के बाद। जिस प्रकार से देश में परिस्थितियां बदली हैं, अब मुझे नहीं लगता चुनाव आयोग भी कुछ कर पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। इस बीच में एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको डिगरी दुबे कहते हैं। वो मंत्री बनने के लिए बड़े बेताब हैं। मतलब वो हर काम ऐसा करते हैं कि जितना भक्ति भाव दिखा सके मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए दिखा दें। उनका एक बयान आया कि अगर मोदी जी ही 29 के हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और मोदी जी नहीं होते तो 150 सीटें भी नहीं आती बीजेपी की। यानी संघ की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, इतने विधायक, इतने सांसद, इतने संगठन के लोग सब बेकार हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो 150 सीटें भी नहीं आती। ये निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कहना है। ये बयान मोहन भागवत को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था 2024 के चुनाव से पहले कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, और उसी क्रम में निशिकांत दुबे ने कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, वरना तो हम 150 पे ही रुक गए होते। ये इस बयान का मतलब क्या है ऐसे दौर में जब मोदी के इस्तीफे की बात हो रही है, मोदी जी के रिटायरमेंट की बात हो रही है? इस बीच में निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी की वजह से सीटें आई, वरना 150 रह जाते हैं। देखिए संजय जी, कई बार क्या होता है आपके चैनल पे, जो बात आपको नहीं कहनी होती तो आपके जो सबसे जूनियर एंकर हैं आप उनको कह देते हैं कि इस पे एक बनाओ जरा और लगा दो। तो ये बात मोदी जी तो अपने मुंह से कहेंगे नहीं कि भाई मेरे रहते हुए इतनी सीटें आ जाएंगी। ना राजनाथ जी कहेंगे, ना कोई दूसरे लोग कहेंगे। तो कितने, अगर आप पार्लियामेंट में कभी चक्कर लगाएं तो 1000 सांसद घूमते हैं वहां। 1000, 400 450 तो लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के भी हो गए, कुछ पूर्व सांसद भी आ जाते हैं। तो 1000 में से एक हैं दुबे जी, और वो ये बयान दे रहे हैं। उस बयान का क्या मतलब है? बयान तो यहाँ जुमलेबाजी में बदल जाता है इनके यहाँ। जब आप अगर कल को हम पलट के पूछ ले दुबे जी से कि आप तो ये कह रहे थे, ये तो हुआ नहीं, तो बोला वो तो जुमला था, सियासी जुमला था, चुनावी जुमला था। आपने सुना नहीं क्या? सीरियस प्रधानमंत्री मोदी जी की वो बाइट रिकॉर्ड है, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा काला धन वापस लाएंगे, एक एक को पकड़ के यहाँ जेल में डालेंगे, और 10-15 हजार तो यूं ही मिल जाएगा सबको। अब कुछ हुआ क्या? उल्टा चला गया। आप एक खबर बनवाइए, इस पे एक पैकेज बनवाइए कि उस टाइम पे 2014 से पहले कितना धन देश का बाहर था, कितना काला धन था स्विस बैंक में, आज कितना हो गया। खबर छपी है, भास्कर में भी छपी है हमारे, कि कितना कितने गुना काला धन बदल गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपके कोई कहने का मतलब है? आप तो कह रहे थे 35 रुपए पेट्रोल होना चाहिए, 60 बेच रही है कांग्रेस। आप तो 100 रुपए से उसको हिलने ही नहीं दे रहे। आप तो 100 रुपए से 98-97 से नीचे कर नहीं दे रहे। 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे से हुआ ही नहीं पिछले 11 साल में। तो क्या हुआ उस पेट्रोल का? आपके वायदों का क्या हुआ? कितने वायदे? आप तो कह रहे थे नोटबंदी होने के बाद देश में सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी काले धन की, उग्रवाद होगा नहीं। तो ये तो उग्रवादी फिर आगे कश्मीर में आके मार के चले गए हमारे साथियों को, हमारे नागरिकों को, हमारे 150 जवानों 250 जवानों को मार गए। तो क्या हुआ फिर उसका नोटबंदी का फायदा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कहने को आप कुछ भी कह दीजिए और बाद में उसको जुमलेबाजी ठहरा दीजिए। तो यहाँ पे किसी सांसद का, जब मंत्री का धेला नहीं उठ रहा, गृह मंत्री का नहीं उठ रहा, तो ऐसे में सांसद के किसी बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो देना मुझे लगता है औचित्य नहीं है इसका कुछ। जब यहाँ पीएम भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं, और ऊपर नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो भी कह सकते हैं। तो ये बेचारे सांसद हैं, इनको भी तो देखिए इनकी ड्यूटी भी है भाई। अगर आका के लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? आप तो याद करिए ना, ये तो बाहर इन्होंने बयान दिया मीडिया को, यहाँ तो संसद में कुछ लोगों ने क्या क्या बोल दिया था। प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कुछ मुस्लिम सांसदों के लिए कौन सी टिप्पणी यूज की थी? कहाँ है आज वो सांसद? तो यहाँ तो सब खून माफ, साथ खून माफ है, बस आका खुश होना चाहिए।
धन्यवाद।